वाकई में किसी के साथ ये ज़िक्र तक नहीं करना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो। XYZ कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो। कभी आपने देखा होगा कि आप कोई भी काम करने जाते हो, अगर आप रिवील कर देते हो, बता देते हो किसी को, चाहे वो आपका कितना भी नज़दीकी क्यों ना हो, वो काम नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न, साइकोलॉजिकल रीज़न, सोशल रीज़न और आपके अपने पर्सनल रीज़न्स और उस पर्सन के पर्सनल रीज़न्स पूरा डिस्कस करूँगी। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको साइंटिफिक रीज़न समझाती हूँ मैं इसका कि क्यों किसी को बताना नहीं चाहिए। हमारे ब्रेन में हॉर्मोन्स रिलीज़ होते हैं रिवॉर्ड मिलते समय, और हमारे ब्रेन को अगर ये चीज़ नहीं पता कि वो काम हो चुका है या नहीं हुआ, और उसे पहले से ही एक हार्मोन होता है डोपामिन, उसका रिलीज़ मिल गया, तो ब्रेन को लगता है कि ये काम अचीव हो गया है। इसका मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे के समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई काम करने की सोची है। सपोज़ करो कि आपने एक पर्टिकुलर जॉब करने की सोची है, या आप प्लान कर रहे हो, बाहर अप्लाई कर रहे हो और आपको अभी तक जॉब नहीं मिली है, या आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, या आप एक पर्टिकुलर कुछ अच्छा काम करना चाहते हो, और आपने अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड को या अपने घर में से किसी को जो आपको बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उस अच्छे इंसान को भी बता दिया, तो वो क्या करेगा? वो आपको मोटिवेट करेगा। किस तरह से? ऐसा आपको लगेगा मोटिवेट करेगा, और वो इंटेंशनली ऐसा नहीं करता, वो सच में जानता है कि आप काबिल हो, और अगर आप ये कह रहे हो कि आप करना चाहते हो तो आप कर लोगे। तो वो आपको कैसे कहेगा? ये कहेगा आपको कि यार वेरी गुड, आप करो इस चीज़ को, बहुत अच्छा रहेगा, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा, ये तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इसका, वाह यार तुम तो जीनियस हो, तुमने तो काफ़ी अच्छा सोचा। वो आपकी तरह तरह से प्रेज़ करने लगेगा। होगा क्या? ब्रेन को लगेगा कि आपने वो अचीव कर लिया है। जो हॉर्मोन्स वो काम कंप्लीट हो जाने के बाद रिलीज़ होने चाहिए थे आपके ब्रेन के अंदर एज अ रिवॉर्ड सिस्टम, वो पहले ही रिलीज़ हो गए, और आपका ब्रेन अब सेटिस्फाई हो गया कि इट्स डन। जब आपके ब्रेन को ये सेंस हो जाता है, ये फॉल्स सेंस हो जाता है कि इट्स बिन डन, देन आपके अंदर वो मोटिवेशन सच में ख़त्म हो जाती है कि आप उस काम को करो। आप में वो एंथुजियाज़म नहीं रहता, और ये आपके बस में नहीं होता, ये बिल्कुल आपके ब्रेन के द्वारा ऑटोमेटिकली होता है। ये एक केस था जिसमें आपने अपने किसी नोन, आपको प्यार करने वाले, पसंद करने वाले, विश्वास करने वाले इंसान के साथ वो बात शेयर की थी। लेकिन अब हम दूसरा सिनेरियो लेते हैं जिसमें आप अपने उस काम को जो आप करना चाहते हो उसे किसी ऐसे इंसान को बताया जो आपसे नफ़रत करता है, अंदर ही अंदर जलता है, जो चाहता है कि आप डीमोटिवेट हो जाएं। अगर आपने ऐसे इंसान को बता दिया तो दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला, तो वो आपको डीमोटिवेट पक्का करेगा। वो आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल्स देगा जिससे आपको वो ये फील करवाने की कोशिश करेगा कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, यू विल फेल एट दिस। आप दो तरह से रिएक्ट कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन योर कंडीशनिंग एट द चाइल्डहुड। अब मैं इस चीज़ को अच्छे से समझाती हूँ। अगर अभी तक आप इस वीडियो में हो, यहाँ पे छोड़ के मत जाना, क्योंकि आधी नॉलेज डेंजरस होगी। पूरा सुनो, समझो इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के सिनेरियो में, जब हमारा रिवॉर्ड सिस्टम, सेल्फ रिवॉर्ड सिस्टम बहुत डिमिनिश होता चला जा रहा है। तो आप एक ऐसे गलत इंसान को बता देते हो, वो आपको डीमोटिवेट पक्का करने की कोशिश करेगा। अगर आपकी कंडीशनिंग चाइल्डहुड में, एडल्टहुड में ऐसी हुई है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो रखा है, आपको पता है कि रिवॉर्ड सिस्टम कैसे काम करता है, आपको तो नहीं पता होगा, आपके ब्रेन को पता होगा कि रिवॉर्ड सिस्टम कैसे काम करता है। अगर ऐसा है तो आप उसके उस नेगेटिव डीमोटिवेटिंग बातों को बहुत पॉजिटिवली लोगे, एज अ चैलेंज लोगे, और उसको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए वो सारे एफर्ट्स करोगे जो आपको एक्चुअली में करने चाहिए। पर यहाँ पे माइंड सेट एक नेगेटिविटी आपको देता है। जब कोई आपको डीमोटिवेट करता है, जब आपके काबिलियत पर वो सवाल उठाता है और आपको पक्का
ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है कि तू बिल्कुल कोशिश मत कर, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हुआ है, लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत कम लोग सक्सेसफुल हुए हैं, ऐसा वैसा वैसा ऐसा, तरह तरह की बातें वो जानबूझ के भी कर सकते हैं, ऐसा अनजाने में भी कर सकते हैं, विद रीजंस भी कर सकते हैं। अगर आपने उसको एज अ चैलेंज ले लिया तो आप उसको एक पॉजिटिव माइंडसेट से नहीं करेंगे, ऑल्दो विद फुल एफर्ट्स ज़रूर करेंगे, पर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अचीवमेंट तो कर लोगे, लेकिन आपका मेन मोटिव बदल चुका होगा, आप उसको प्रूफ करने के लिए कर रहे होगे। आपका वो जो मेन रीज़न था, स्टार्टिंग दैट थिंग, दैट वर्क, दैट वट एवर यू वॉन्टेड टू डू, दैट रीज़न वुड हैव फिनिश्ड। तो आप इसकी गहराई को समझो। सेकेंड रिएक्शन क्या हो सकता है, अगर आपकी कंडीशनिंग बचपन में ऐसी रही है जहाँ पे आपका एनवायरनमेंट ऐसा रहा है जिसने आपको कभी आपके अच्छे कामों के लिए, बड़े कामों के लिए, छोटे कामों के लिए कभी रिवॉर्ड नहीं दिया, कभी प्रेज़ नहीं मिला आपको, कभी कोई अप्रिसिएशन नहीं मिली, तो उस केस में क्या होगा कि आपके ब्रेन को रिवॉर्ड सिस्टम का पता ही नहीं होगा, तो वो ऐसे रिएक्ट करेगा। जो भी डीमोटिवेटिंग बातें वो इंसान कहेगा आपसे, तरह तरह के रीज़न्स देगा, तरह तरह के रीज़न्स भी ना दे, अगर वो एक रीज़न भी देगा या ये रीज़न भी नहीं देगा और आपसे कहेगा कि ये नहीं हो पाएगा, सिर्फ इतना ही काफ़ी होगा आपके इस झूठ को मान लेने के लिए कि वाकई में ही आप नहीं कर सकते, आप इसमें फ़ेल हो जाओगे। आप समझो, इट इज़ सो डेंजरस टू टेल एनीबडी व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू। मैंने कहीं एक कोट पढ़ा था, नेवर टेल एनीवन अंटिल इट्स डन। चाहे कुछ भी छोटा लग रहा हो आपको कि आप करने वाले हो, कभी मत बताओ। इसके वैलिड रीज़न्स हैं। रीज़न्स ये नहीं है जैसा हमें बताया जाता है कि सामने वाले इंसान बुरे हैं और ये है वो है, नहीं। आपके ब्रेन में सारा सिस्टम बसा हुआ है, साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली ये ब्रेन है रिस्पॉन्सिबल उस चीज़ के लिए। हमारा ह्यूमन बिहेवियर मेनली डिपेंड होता है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे। हम सर्वाइव करने की सबसे भरपूर कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आज की फैमिलीज़ को बताना चाहती हूँ, खासकर ऐसी फैमिलीज़ को ये मैसेज देना चाहती हूँ जिसने अपने किसी लायक इंसान को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको एक ज़रिया बना रखा है पूरी फैमिली को पालने का, पूरी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का। वो इंसान इतना ज़्यादा रिवॉर्ड सिस्टम से ग्रसित हो चुका है, इतना प्रेज़ से ग्रसित हो चुका है कि उसने अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लिया है। ना वो सब चीज़ें कर रहा है जो वो असलियत में करना चाहता है, क्योंकि उसे कभी मौका ही नहीं मिला ये सोचने का कि असलियत में वो अपने लिए करना क्या चाहता है, उसकी ज़िंदगी का आखिर गोल क्या है। अगर 4 भाई बहन हैं, उसमें से तीनों नालायक हैं, एक लायक है, तो फैमिलीज़ ये बोलती हैं कि ये लायक है, ये कर लेता है, ये तो हमारे फैमिली में है तो सब कुछ हो जाता है। ये जो प्रेज़ का सिस्टम फैमिली बनाती है, फैमिली को ये पता ही नहीं होता कि एक्चुअली यू आर डैमेजिंग, ruining दैट काबिल पर्सन, दैट एबल पर्सन। इट्स नॉट हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द होल फैमिली। Everybody is responsible at their level. If nobody is taking responsibility other than this person, then there is something very big problem exist in that family. I hope मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ आप समझ पा रहे हो। अब यही बात मैं आपको एक दूसरे एंगल, दूसरे पर्सपेक्टिव से समझाना चाहूँगी, जो है स्पिरिचुअल एंगल। Everybody carries a particular टाइप ऑफ एनर्जी। अब इसको आराम से ध्यान से समझो। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि अगर आप मेंटली बहुत हैप्पी मूड में हैं, इस कॉन्फिडेंस के मूड में हैं कि आप कुछ कर लोगे अपने जीवन में बहुत बड़ा, भले ही परिस्थितियां अभी कैसी भी हों,
अगर आप पूरी रात नहीं भी सोए हो तो सुबह आप उठकर वॉक पर भी जा सकते हो, पूरा दिन अगला अपना अच्छा बिता सकते हो। वहीं कई बार आपने ये भी महसूस किया होगा कि सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी आपका मूड इतना लो है कि छोटी छोटी चीज़ें करने के लिए भी आपको बहुत एफर्ट करना पड़ रहा है। दिस इज़ कॉल्ड द लेवल ऑफ एनर्जी, एंड बिलीव मी, एनर्जी लाइज इन योर माइंड, इन योर अवेयरनेस, जिसको ओशो कहते थे साक्षी भाव, कि आप कितने होश में हो, कितना समझ पा रहे हो कि आपकी कंडीशन क्या है। एनर्जी कंटेजियस होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। एनर्जी कंटेजियस कैसे होती है? ऐसे होती है, मान लो कि आप एक ऐसे मूड में हो जब आप चाह रहे हो कि मैं सामने वाले को अपने इस बहुत अच्छे प्लान के बारे में बताऊं। आपको नहीं पता कि उस सामने वाले की करंट एनर्जी सिचुएशन क्या है। आप जैसे ही उसको बताते हो, वो अपने लेवल ऑफ एनर्जी के हिसाब से आपको रिस्पॉन्स करता है और वो एनर्जी आपको ट्रांसफ़र हो जाती है। वो नहीं करता, ये ऑटोमेटिकली होती है। आपने देखा होगा, आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करो अपनी फैमिली में, 2-3 दिन तक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करो, एक हाई वाइब्रेशन क्रिएट करो अपने अंदर। तो आप ये महसूस करोगे कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। ओके, उसी बीच अगर आपसे कोई नेगेटिव बात बोलता है तो आपको बहुत इरिटेशन होती है। जब आपकी एनर्जी हाई होती है, वाइब्रेशन हाई होती है, तो आप तुरंत ये पहचान पाते हो, छोटा सा भी हो, कि ये नेगेटिविटी है। अगर मान लो उस टाइम पे जब आप हाई एनर्जी में हो और सामने वाला लो एनर्जी में है, वो आपसे कुछ ऐसा कहता है, उस टाइम पर वो जो प्लान था आपका वो कहीं डिमिनिश हो जाता है और आप में आपस में इतना फ्रिक्शन हो जाता है कि आप उस प्लानिंग को भूल ही जाते हो। आपके दिमाग में एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है कि दिस इज़ ड्यू टू दैट प्लान, कि जो हमने डिस्कस किया या बात की उसके बारे में जब भी हमने बोला तो इस तरह से हो गया। तो ब्रेन को ये लगने लग जाता है कि सम प्रॉब्लम लाइज इन द प्लान, वो और कुछ समझता नहीं है। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी है, इसे लो, ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। एंड द रीजंस आई हैव गिवन यू। रीज़न ये नहीं है कि लोग बहुत बुरे हैं, लोग बुरे हैं अच्छे हैं उससे कुछ लेना देना है नहीं, या ब्रेन अच्छा है या बुरा है उससे कुछ लेना देना नहीं है। कुछ साइकोलॉजिकल रूल्स हैं जो आपको समझने ज़रूरी हैं। कोई भी प्लान क्यों नहीं बताना चाहिए, आज आपको समझ में आया होगा। अब एक तीसरा पर्सपेक्टिव लेते हैं हम, जिसे कहते हैं कि नज़र लग जाती है। नज़र रियल होती है, पर वो नज़र रियल किस तरह से होती है वो समझाती हूँ आपको। सपोज़ करो कि आपने एक हाई वाइब्रेशन क्रिएट करके रख रखा है, अपने प्लान के बारे में आपको बताना है किसी को, और आप विश्वास करते हो इस चीज़ में कि वो सामने वाला आपको पसंद करता है, आपको अप्रिशिएट करेगा इस प्लान के लिए कि आपने वो प्लान बनाया, ये तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। पर अगर वो कहीं ना कहीं आपसे जेलस है ना, अगर आप उससे थोड़ा सा आगे हो किसी भी मामले में, चाहे वो नॉलेज में हो, चाहे वो पैसों में हो, चाहे वो करियर वाइज हो, और वो आपको दिखाता नहीं है, शो नहीं करता, पर अंदर ही अंदर जेलस है, तो एक ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट करेगा आपके लिए कि वो फिज़िकली आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी, चाहे वो कहीं पर भी हो। अगर वो आपके पास है, सामने है, तो भी वो आपकी एनर्जी को अफेक्ट कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और ज़रूरी नहीं है कि एट दैट वेरी मोमेंट वो आपको अफेक्ट करे, वो किसी और थ्रू भी कर सकता है। मान लो किसी और को बताएगा, उसने आपको बताया, या उसकी वाइब्रेशन जो है उस पर ट्रांसफ़र हो गई और वो एनर्जी जो है वो आप तक पहुंची, तो नज़र लगती है। इसको कहते हैं नज़र।
तो नज़र इस तरह से काम करती है। और नज़र क्या उतरती है, वो जब हम अग्नि से ऐसे करते हैं उतरती है या नहीं उतरती, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी किसी और वीडियो में। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट और बात बताना चाहती हूँ कि कई सारे पंडितों के पास जब आप जाते हो, ज्योतिषियों के पास जाते हो, तो मैक्सिमम ज्योतिष इस चीज़ के लिए बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं। उनको पता चल चुका है इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कि मैक्सिमम पीपल गेट फेल्ड एट देयर एफर्ट्स, एट देयर प्लान्स, जस्ट ड्यू टू दे शेयर इट विद समबडी। वो ये चीज़ बोलते हैं, आपने नोटिस किया होगा। मतलब मैंने तो कई सारे लोगों से बात कर ली और मुझे ये सेम बात पता चली कि पंडित ने ये बताया कि आप अपनी बातें शेयर कर देते हो, इसीलिए आपके कुछ काम नहीं बन पाते, नज़र लग जाती है, आपकी बॉडी साथ नहीं देती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दे नो अबाउट दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, उनको पता है। तो आप किसी और को पैसे दो और उसके समाधान निकालो। मैंने आज आपको साइंटिफिक साइकोलॉजिकल रीज़न दिया और स्पिरिचुअल रीज़न दिया और नज़र के पर्सपेक्टिव से भी बताया। आपको जची मेरी बात, समझ में आया कुछ? ये पता है चाइनीज़ फ़िलॉसफी में भी है, जापानीज़ फ़िलॉसफी में भी है, ये स्पिरिचुअल कई सारी किताबें जिन्होंने लिखी हैं गुड ऑथर्स, उनमें भी है। और साइकोलॉजिकली आपको पता है। तो अब ध्यान रखना आगे से, नेवर टेल एनीवन अंटिल इट्स डन। रहेगा ना याद? कमेंट में बताना। चलो, नमस्कार।